द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज Kc. द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज. नाउ बेसिकली ये रिएक्शन है, इसका Kc पूछ रहा है अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू दी गई है. ओके, सो लेट जस्ट अज्यूम इसका जो रिएक्शन का Kc की वैल्यू है वो Kc1 है. अब इन दोनों रिएक्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब ये होगी रिएक्शन 1. लेट जस्ट अज्यूम कि दिस इज रिएक्शन 2. सो इन दोनों रिएक्शन में क्या क्या रिलेशंस हैं वो देखो. पहला है कि जो रिएक्शन 2 है वो रिएक्शन 1 का एकदम रिवर्स है, यानी रिएक्शन 1 में जो SO3 है वो डिसोसिएट हो रहा है, राइट. एंड रिएक्शन 2 में SO2 एंड O2 कंबाइन होकर SO3 बना रहे हैं. तो जब हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल Kc का रेसिप्रोकल हो जाता है. समझे? मतलब अगर ये रिएक्शन है, ठीक है, SO3 SO2 प्लस हाफ SO2 हाफ O2, अगर इसका वैल्यू था Kc, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं यानी SO2 प्लस हाफ O2 यहाँ पे SO3. अभी ध्यान रखना मैंने कोफिशिएंट्स नहीं लिखी हैं, इसको नोट रखना. तो जो इसका Kc होगा ना, Kc1 लिख देता हूं उसको, वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रीवियस का. एक तो पॉइंट हो गया ये वाला आपका, ठीक है. और इन दोनों में सेकंड रिएक्शन क्या है, अब रिलेशन कोफिशिएंट्स का यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का. अब ये देखो कि जो रिएक्शन 2 है इसमें सारे कोफिशिएंट्स डबल हैं एज कंपेयर टू योर रिएक्शन 1. रिवर्स्ड जो ये रिएक्शन 1 है, SO2 का कोफिशिएंट 1 है, O2 का हाफ है और SO3 का 1 है. तो रिएक्शन 2 में जो कोफिशिएंट है वो इनके ट्वाइस हो रहे हैं बेसिकली. सो अब ये है एक तरह से हमने रिवर्स कर दिया तो ये 1/Kc हो गया. अब इस रिएक्शन को इस रिएक्शन में लाने के लिए आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट्स को. तो जब हम किसी रिएक्शन को एक नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी ओरिजिनल Kc की पावर n हो जाता है. अब यानी अगर इसका इस रिएक्शन का ओरिजिनल क्या था Kc1 1/Kc हो गया था, तो इसका जब आपने ट्वाइस किया SO2 प्लस ट्वाइस हो जाएगा O2, ये O2 एंड 2SO3, ये क्या हो जाएगा Kc1 का स्क्वायर, विच मीन्स 1/Kc स्क्वायर. समझ में? सो यानी जो अब ये Kc1 था प्रॉपर Kc1 वो क्या हो गया इस पूरी रिएक्शन का 1/Kc का स्क्वायर. सो बस इसको अब आपको सोल्व करना है, यानी 1/Kc स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4.9 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, यानी 100/4.9 का स्क्वायर, यानी 0000 डिवाइड बाई इस 4.9 का स्क्वायर करोगे तो आप लगभग 24.01 आ जाएगा. एंड इट विल बी रफली 416.49. तो जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, यानी रिलेटेड किससे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से, विच विल बी योर करेक्ट आंसर यानी फाइनल आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा.